जी नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी प्रकृति के बीच और आप सभी बंधुओं, भाइयों, माताएं, बहनें और बुजुर्गों सभी को हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रकृति प्रेमी हूं और प्रकृति के बीच रहता हूं और उन्हीं चीज़ों पर शोध और गहन अध्ययन के पश्चात आप लोगों के जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो हमसे स्वस्थ जिससे रह सकते हैं उसी के विषय में चर्चा करता हूँ। आज फिर भेड़ के ऊन के विषय में, क्योंकि मेरा गहन अध्ययन और शोध इसी विषय पर सबसे ज़्यादा है। तो भेड़ के ऊन से जो गद्दे की बात मैं करता हूँ या उसके कपड़े जो ब्लैंकेट हैं, जिसे कंबली बोलते हैं, कंबल बोलते हैं, ये जो चीज़ है एक बहुत ही आश्चर्यजनक अजूबा चीज़ की जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो देखते होंगे कि तापमान की मैं बात करता हूँ कि आपके शरीर का तापमान ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर के तापमान नियंत्रित रहेगा तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, अन्यथा हम स्वास्थ्य की चर्चा करना ही बेमानी समझेंगे। जी हाँ, जिनको कोई रोग हो गया या कोई एक्सीडेंटल हो गया, जिसको लंबे समय तक बेड पर पड़े रहना पड़ता है, जिसके वजह से उनको सुनते होंगे कि बेड सोल, जी हाँ उसको बेड सोल बोलते हैं। पीठ के नीचे पीछे का हिस्सा जो हमारा शरीर का है वहाँ फोड़े हो जाते हैं और वो घाव जो हो जाते हैं, जो घाव बन जाते हैं तो वो ठीक नहीं होते हैं। ये कितना भी दवा कर लो, जब गंभीर हो जाता है तो इतने ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि जीना उनको मुश्किल हो जाता है। वह बेड सोल जिसको बोलते हैं वो छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं और जो घाव गंभीर बन जाते हैं, उसका एकमात्र न होने का, बिना दवा खाए न होने का अगर इलाज है, प्रोटेक्शन है, तो वह है हमारा भेड़ के ऊन से बने हुए कोई भी कपड़ा, चाहे गद्दा हो, चाहे ब्लैंकेट हो, हमारा कंबल हो। तो आप कहीं से भी मिले उस पर सोएं और उसका उपयोग करें। इन रोगियों के लिए तो रामबाण दवा है, प्रोटेक्शन देने का रामबाण। ऐसा कोई धरती पर नहीं है जो आपको इन रोगों से, जो गंभीर रोग है, उनसे बचा पाए। तो ये जो है बेड सोल से बचने का एकमात्र उपाय भेड़ के ऊन से बने हुए वस्त्र, क्योंकि ये तापमान को नियंत्रित करता है और पसीने और दुर्गंध नहीं आने जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया नहीं होता है, और बैक्टीरिया नहीं होगा तो हमारा घाव नहीं होगा। जी हाँ, वो बेड सोल नहीं होगा। इन्हीं सब सवालों को जवाब ढूंढने के लिए आप प्रतिदिन की तरह आप हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जी धन्यवाद।